हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी प्लस। हो सकता है आप जानते हो कि हमने फर्स्ट वॉल्यूम का और सेकंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन ले लिया था कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो अब हम फिजिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम से हम फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसे हम डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले किस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन में हम लेंगे क्यों पढ़ना है, क्यों यूज आया हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम क्यों पढ़ें, इसका यूज क्या है डेली लाइफ में। और फिजिकल क्वांटिटीज आप किसे कहेंगे, मतलब कि आप किसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट हाँ ठीक है आपने कर लिया, हाँ जान भी गए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आप किसे मेजर करेंगे ये भी तो बात है जी। वो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट आप कैसे मेजर करेंगे, यूनिट कन्वर्जन, मतलब कि आप दूसरे यूनिट से दूसरे यूनिट में, जैसे कि अगर आप जानते हो तो अमेरिका में पाउंड यूज किया, अमेरिका ब्रिटेन में पाउंड यूज किया जाता है और इंडिया में ग्राम या फिर किलोग्राम। तो चेंज यूनिट कन्वर्जन। और एसआई एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक मेन बना दिया कि यही दुनिया में लगभग यूज होगा। आप कहीं भी जाएंगे तो ये यूज करिएगा, बाकी के लोग वो भी जानते होंगे, ठीक है। और अपना ट्रेडिशनल जानिए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कि कई सारे लोग सोचते हैं ये यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट की बात होगी, ये डायमेंशन कहाँ से कूद पड़ा, ये डायमेंशन कहाँ से कूद पड़ा, उसके एप्लीकेशंस, लेकिन इसका यूज है बहुत ज्यादा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है। यहीं पे एक और आपका टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी हम पढ़ेंगे। ये मेनली एक आध जगह पे ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर का काम आता है फिजिक्स में, और बाकी एरर है आपका, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप गए किसी दुकान पे तो क्या बोलेंगे आप, जैसे कि हमें 1 kg वीट या फिर राइस चाहिए, तो वो अब ये तो 1 kg बोल रहा था, वो दुकानदार जो है शॉपकीपर वो समझ जा रहा है कि हाँ ये 1 kg मांग रहा है, 1 kg, तो अब 1 kg वो दे देता है, ठीक है। लेकिन आप केवल 1 बोले, मतलब कि आपको क्वांटिटी नहीं मालूम है, उस दुकान को मालूम नहीं चाहिए आपको कितनी क्वांटिटी में देना है आपको, तब वो आप बोलेगा कि क्या केजी में या फिर ग्राम में, लेकिन हो सकता है आप पाउंड में बोल दें तो वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले डेली लाइफ में इसका सबसे बेस्ट चीज है कि आपको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको अगर चाहिए तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो बस वहीं पे आपका आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे कि आप 1 kg बोले, 1 kg बोले, ठीक है। अब ऐसे ही 5 kg होगा, 5 kg, ठीक है, 5 kg 50 ग्राम, ये है आपका, मतलब कि अब यहाँ पे आप फिर से और डीप जाएंगे तो यहाँ पे केजी का और केजी और ग्राम ही होता है, और जैसे कि बस यही होते हैं। और आप लेंथ में अगर चले जाए, लेंथ में बहुत सारे, कैसे 1 किलोमीटर, 50 मीटर, 50 मीटर है, मान के चलिए ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर फिर से बना देता हूँ, ये 50 मीटर, मान लीजिए 500 सेंटीमीटर मिल गया आपको। इससे भी छोटा डेसीमीटर या फिर मिलीमीटर हम लेते हैं डायरेक्ट, 50 मिलीमीटर। मतलब कि आप किसी भी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ये दो चीज हमेशा आएंगी, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद में यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद में यूनिट, ऐसे ही इसमें भी है, सारे में है। लेकिन मतलब कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट का n इंटू यू, मतलब कि n इंटू यू, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, और आपका यूनिट क्या है, यह बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके टाउन में 5 kg का यूनिट माना गया, 5 kg का यूनिट माना गया, तो 5 kg को आपके टाउन में कितना कहेंगे, 1 kg कहेंगे।
ये बात है इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे यूनिट जो है, लेकिन हम मेनली हम 1 kg डिनोट करते हैं, मतलब कि यूनिट आपका 1 kg है। अगर ये 5 kg यूनिट रहता आपका तो 5 kg हम लिखते हैं, ठीक है, ये बात है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कि ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। लेकिन एक सेकंड में अभी इसे इरेज करके फिर से मैं लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे कि मान लीजिए आप किलोमीटर लेते हैं, तो मान लीजिए 1000 किलोमीटर आ गया, 1000 किलोमीटर आ गया। और मान लीजिए आपको किसी दो घरों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर आपको कहीं जाना है, तो आप कितना डिस्टेंस, मान लीजिए आप अपने टाउन से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आपका कितने डिस्टेंस होगा। तो मेनली आप क्या यूज करेंगे, किलोमीटर हम यूज करते हैं। तो मान के चलिए 100 किलोमीटर से डिस्टेंस, ये आपका हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये भी तो हो सकता है आपको अमेरिका जाना हो, अमेरिका के लिए भी मैक्सिमम जो है यहाँ पे किलोमीटर होगा, लेकिन आपको एक जैसे कि जस्ट बगल के गांव में जाना है आपको, तो किस में यूज करेंगे, हो सकता है वो 1 किलोमीटर के अंदर हो, तो आप उसमें मीटर यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया 500 मीटर, मान लीजिए चलिए 500 मीटर आपको चल के जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि आपको सन से अर्थ के बीच का मेजर करना है, तब आप सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इतना है, आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यूज भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं, मतलब कि अगर आप किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो सन और अर्थ के बीच का मतलब कि एस्टिमेटेड जो है आपका 15 करोड़ किलोमीटर आता है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब कि इधर उधर थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, ठीक है। लेकिन यहीं पे आप 15 करोड़ किलोमीटर से सन और अर्थ के बीच में, तो 15 करोड़ में जितने जीरो लगते हैं वो लगाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही ना? हाँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो अब पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करेंगे, एक यूनिट ही बना दी। हमने सोचा कि एक यूनिट ही बना देते हैं, कौन 15 करोड़ किलोमीटर लिखने जाए, तो इसके लिए एक यूनिट बना। क्या है वो यूनिट? 1 AU, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। छोटी से छोटी भी होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि ये तो हो गई नॉर्मल, ये सब नॉर्मल से, ये आपको मालूम भी होना चाहिए, नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने टॉपिक पे आते हैं। 1 AU है, मतलब कि हमने सोचा कि इतना कौन 15 करोड़ किलोमीटर लिखने जाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे मेन बात जो है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप 1 AU को लिखना चाहें, यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर लिख सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ को आप उसमें चेंज करेंगे इंटरनेशनल में, तो कितना आ जाएगा, इसे आप वो लिख सकते हैं कितना, 1.5। पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमारा इजी होता है, ठीक है। 1.5 इंटू में 10⁸ सिंपल है। आई होप आपको ये तो आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या करता है, इतने किलोमीटर ये आप नोटेट कर देते हैं 1 AU। मान लीजिए आपको कोई बोलता है, आप लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्या 1 एंगस्ट्रॉम भी होता है, एक 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एक 8⁻0 कर देते हैं, एक के ऊपर 0 बना देते हैं, सर्कल टाइप का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें सबसे मेन बात जो है आपका 1 AU इज इक्वल्स टू क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर, ये तो है। आपको कोई बोल दे 1 AU चलने के लिए, क्या आप चल पाएंगे? तो बिल्कुल, हम अपने पूरे जीवन में इतना नहीं चलते, हो सकता है किसी ने चला, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कि अगर आपको
कोई 1 AU बोल रहा है और आप 1 एंगस्ट्रॉम समझ रहे हैं, तो आप कितना दिक्कत हो सकता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब सोच लीजिए कितना छोटी यूनिट है। मतलब कि अब ये एंगस्ट्रॉम किस में यूनिट होता है, जिसकी एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए। आप अगर जानते हो साइंस में 9th में आपके उसमें केमिस्ट्री में है, ये आपका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव आयन रहता है यहाँ पे, फिर ऐसे यम के एल एम ऐसे सेल्स होते हैं, तो उसके बीच में लास्ट आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। इतना एंगस्ट्रॉम का इसका रेडियस है, ठीक है। मतलब कि अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है हम तब उसे एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी आ गई एयू, अब एयू से भी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है, 1 लाइट ईयर जैसे कि 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं ऑब्वियसली लाइट की स्पीड जो है वो बहुत तेज है, 3.3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है, इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी। तो मतलब कि 1 ईयर में, 1 साल में जितना लाइट कवर करेगी उतना ये डिस्टेंस होगा। 1 साल में जितना लाइट कवर करती है उसे ही हम लाइट ईयर कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी यूनिट है। मतलब आप गैलेक्सी से गैलेक्सी की निकाल सकते हैं। लेकिन एक और है, यहाँ पे मैं अगर आपको इरेज कर, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको जो सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे एयू, आप बहुत बड़ी चीज आ जाए। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बता दूं, अर्थ टू मून डिस्टेंस हम नॉर्मली उसमें लाख किलोमीटर में हम लेते हैं, 3,84,000, तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हम इसमें अभी ये टोटल एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसमें याद हो जाता है तो हम याद कर लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी 50 करोड़ किलोमीटर, सोचिए ये अगर इतना डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर्स में कहाँ तक मेजर करते हैं। इसे साइंटिस्टों ने सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी आपको जो ये सब है यूनिट्स आपको बना के दी हुई है। आप चाहे तो इनका यूज कर सकते हैं। और सबसे अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए, आखिर हम यूनिट और मेजरमेंट को यूज क्यों करते हैं और कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट के ऊपर भी हमने बात कर ली, लेकिन आखिर हम किसको मेजर करते हैं ये भी तो होगा। सबसे पहले चीज होती है क्वांटिटी। यही तो होता है क्वांटिटी। 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। हाँ, आपको मैं एक चीज अगर बता दूं कि केवल इसी टाइप से नहीं क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है, एक ऐसे भी डिवाइड किया गया कि उसके इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी के आधार पर जो आपका स्ट्रेच हो सकता है और जो नहीं स्ट्रेच हो सकता है, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। ऐसे मतलब कि डिवाइड करने के टाइप बहुत सारे अलग हैं। हम एक टाइप से इसे डिवाइड किए हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल। ये उनमें से एक है, एक डिवाइड करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, ये भी तो बात है, ठीक। उसके लिए जो आप मेजर कर सकते हैं, जिसे आप मेजर करेंगे
उसे हम कह देंगे फिजिकल, जिसे नहीं आप मेजर कर पाएंगे उसे कह देंगे नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत कम ही आते हैं, लेकिन चलिए फिजिकल में देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल में जो है, फिजिकल में क्या आएगा, आप अब जैसे कि अब फिजिकल क्वांटिटीज को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम उसे बाद में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है जिसे हम मेजर कर सकते, ये कुछ समझ ही नहीं आया। मेजरमेंट किसका करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज किसे करते हैं मेजरमेंट, जिसे कर सकते, ये कुछ समझ नहीं है। तो आइए मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये जो 1 किलोमीटर आपने क्या मेजर किया था ना, 1 किलोमीटर क्या डिस्टेंस मेजर किया था हमने, क्या मेजर किया, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर किया ना हमने, ठीक है। और दूसरा लेते हैं एग्जांपल, 1 केजी, 1 केजी ये क्या मेजर कर रहे हैं हम, मास, मास या फिर वेट अभी आप लिख सकते हैं। तो मतलब कि 1 किलोमीटर 1 केजी, 1 किलोमीटर किस में हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस। ये सॉरी ये ई नहीं, ई टाइप का लग रहा। अब ये होता है माप का फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप फील बस करें। जैसे कि अभी फिजिकल पे आते हैं। फिजिकल में सबसे मेन बात जो है जिसे आप मेजर कर सके, नॉन फिजिकल में आपका जो आप मेजर न कर सके, ये बात होता है इसमें, ठीक है। इसमें डिस्टेंस आ जाएगा, बाकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इनफाइनाइट चीजें इसके अंदर। अब जैसे कि अगर फिजिकल को हमने किस में डिवाइड किया है, फिजिकल को किस में डिवाइड किया गया, अब फिजिकल को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, फिजिकल ये आगे क्वांटिटीज मैंने लिख रहा हूँ, ए लिख दिया मैंने। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 टाइप से डिवाइड किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, और दूसरा डिराइव्ड। इसका मतलब क्या है, अब फंडामेंटल को भी हम बहुत सारे टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, इसमें भी 2 टाइप के हैं, तो हम अभी उसे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल किसे कहेंगे, जो किसी चीज से खुद इंडिपेंडेंट हो। क्या आप डिस्टेंस को किसी 2 क्वांटिटी से मिला के मेजर कर सकते हैं, आप बोलेंगे इसका क्या मतलब। सबसे मेन बात जो है यहाँ पे, आप जैसे कि मास किसी 2 चीजों से मिलकर बना या फिर 2 से ज्यादा चीज, आप बोले क्या, मास तो मास ही है, उसमें हम क्या बता सकते हैं। लेकिन स्पीड हम बता सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। हाँ ये बात है, यही है डिफरेंस। स्पीड का आप स्पीड किस में रख देंगे, आप डिराइव्ड में। स्पीड किन 2 चीजों से मिलके बनी है, डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस को डी और टाइम को टी से डिनोट कर देता है, ठीक है। मतलब कि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम अगर चेंज किए तो ये भी चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और आप अगर डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस है, अब आप डिस्टेंस किन चीजों से मिलकर बना है, आखिर डिस्टेंस होता क्या है, ये बात है ना। आखिर ये डिस्टेंस होता क्या है, सबसे मेन बात इसमें है, ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी से मिलके बना ही नहीं है, ये अकेले फ्रीडम है इसके पास, चाहे जिधर घूमे, मतलब कि इसको कोई फर्क बदल नहीं पाएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर ये 5 मीटर है, अगर इसमें कुछ घटा दें या बढ़ा दें, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो डिस्टेंस को ही घटाना बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। मतलब कि
यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, स्पीड जो जीसस मिला है डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस किसी चीज से नहीं मिलके बना, टाइम 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 में किसी चीज का है इंक्लूमेंट, इसके उसमें तो बस टाइम ही है। टाइम के अंदर मुझे नहीं लगता कि डिस्टेंस मैटर करता है, ये बात है। ठीक है, टाइम भी मतलब कि किसी चीज के ऊपर दुनिया में कुछ भी हो जाए, टाइम 1 सेकंड ही कहलाएगा। डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर ही रहेगा, उसको 1 किलोमीटर हम नहीं बोल देंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस और टाइम हो गया। ऐसे ही टोटल आपके 7 ऐसे हैं जो कि 7 ऐसे हैं जिसके आप इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसे भी आपने कवर कर लिया है। और मैं आपको अगर मैं आपको बता दूं फिजिक्स आखिर ये होता क्या है, कई बच्चों को यही नहीं मालूम रहता है फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स एक ऐसी साइंस का ब्रांच है जो कि आपको नेचर में जो भी हो रहा है उसके रीजन और उसके पीछे के कारणों को एक्सप्लेन करता है। क्या, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई से इस बार दिल्ली जा रहे हैं आप, अब कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितने स्पीड से करें कि आप उतने टाइम में पहुंच जाएं कि 8 बजे आपको मीटिंग है, 8 बजे तक आप वहां पे रहें, प्रेजेंट रहें। मतलब कि फिजिक्स इन सब चीजों के नेचर को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो डिस्टेंस टाइम है ये इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही आपका मास है, ऐसे ही आपका, ऐसे टोटल 7 क्वांटिटी, इन्हें हम एसआई जो है ये ना इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आ ही गई है, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि अब इसको मेजर कैसे करते हैं, फिर से उसी पे हम जाएंगे, किस पे जाएंगे हम आगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब आप मेजरमेंट पे जाएंगे। मेजरमेंट मतलब कि क्या मेजरमेंट हमने क्या सीखा था, उस एक ही चीज पे हम बात करेंगे जिसमें कि फिर उसके बाद क्या, यूनिट कन्वर्जन हमें कवर करना है। ठीक है, मेजरमेंट भी हमने देख ही लिया है। तो उसमें जो होता है आपका क्या, किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करने का क्या तरीका है, एन इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू में यूनिट, यही तो होता है किसी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। अब लेकिन अब बोलेंगे कांस्टेंट कैसे, 1 किलोमीटर को हम 2 किलोमीटर बना सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखिए 1 किलोमीटर जितना है उतना ही तो 1 किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर जितना है उतना ही तो 1 किलोमीटर रहेगा। उससे जैसे कि 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोल देते हैं, 100 मीटर को हम 1 किलोमीटर नहीं ना बोल सकते, बस यही चीज है यहाँ पे। जैसे कि इसी वजह से आपका यहाँ न्यू कांस्टेंट रहता है। एन यू कांस्टेंट करने का क्या मतलब, क्या रीजन है, मतलब कि n1 आप यूनिट को आप घटा देंगे, यूनिट को मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, n1 u1 था, आपने तब यूनिट चेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज, n2 u2 में चेंज हो गया, n2 u2 ये था। मतलब कि ये कांस्टेंट का क्या मतलब है, आप यूनिट चेंज करेंगे तो भी और तब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होके सेम ही रह जाएगा। मतलब आप बोले अगर हम यूनिट की, जैसे कि 1 था, 1 के जी था, 1 kg था, ठीक है, 5 kg मान के चलिए, 5 kg था और 5000 kg है, 5000 ग्राम, 5000 ग्राम है। ठीक है, 5 kg इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। ठीक, ये बात होता है। आपने केजी
को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, आपने केजी को छोटा कर दिया, छोटा करके आपने क्या बनाया, ग्राम बना लिया। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारा? हाँ क्लियर है। चलिए अब आपका जो मेन बात है उसमें 5 केजी को आपने 5000 ग्राम रखा, लिखा, हाँ ठीक है सही है। अब आपका क्या होगा, N1 और U1 आपने इसको छोटा किया तो आपको इसको बढ़ाना पड़ गया। देखिए पहले 5 ही था लेकिन अब 5000 हो गया। कैसे कैसे? क्योंकि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये आपको बाद में दिमाग में, अभी ये मैं प्रूफ कराऊंगा। देखिए 5 केजी और 5000 केजी इक्वल है, अब ये जानते हैं बात। मतलब कि अगर अगर हमने यूनिट छोटा किया, ठीक है, यूनिट छोटा किया तो हमें क्या मिला, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई क्योंकि ये इक्वल जो है, आप जैसे कि 5 में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसी को आप 10 बना दें तब इधर आपको 5 करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे 50-50। तभी मतलब कि अब मान लीजिए कि आपने मास इनटू वेलोसिटी है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी को बढ़ा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कि इक्वल रहता है, तो वेलोसिटी को आप इंक्रीज करेंगे तो मास कम पड़ना पड़ेगा, और आपने जब मास को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। ये बात है इसमें। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज कांस्टेंट दिख जाए, उसमें दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है पक्का, तब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मतलब कि वो चीज, दोनों चीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक घट जाएगी, एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी घट जाएगी। यही होता है इसमें मेनली। अब यूनिट कन्वर्जन की बात आती है, यूनिट कन्वर्जन की मतलब कि इसे कन्वर्ट, जैसे कि आप मान लीजिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन, मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइन है वो सीजीएस मेजर करने का सिस्टम है, और जो न्यूटन है ये एसआई। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ आई, लेकिन 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 क्या यहाँ पे हमें कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन कितना डाइन के भाई ये हम निकाल सकते हैं कैसे, चलिए हम वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखें तो 1 न्यूटन बराबर में 10⁵ डाइन होता है। ये मैं आपको क्लियरेंस के लिए पहले ही बता देता हूँ, 1 न्यूटन है बराबर में कितना डाइन, यही तो आपको निकालना है, डाइन। अब न्यूटन का क्या लिख सकते हैं, अब न्यूटन तो किसी चीज से मिलके ही बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बना हुआ है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये सब से मिलके बना हुआ है। तो इसे कैसे लिखते होंगे, उस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब क्या, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन मान के चलिए, इससे आपको आसानी होगी। न्यूटन जो है ये कैसे मिलके बना है, फोर्स का क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का आपने यूनिट लिखा न्यूटन, बराबर में m का यूनिट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, kg। अब एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब आप न्यूटन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अब जानते हैं अगर ये इक्वल है तो पक्का n1 u1 बराबर में n2 u2, सिंपल ये है। ठीक है, n1 क्या है, मतलब कि वो क्वांटिटी क्या है, 5 ही तो है, तो 5 ठीक है, इनटू में 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन, यही तो होता है। और आप न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 न्यूटन का आप क्या लिख सकते हैं, केजी, यूनिट है आप लिख रहे हैं, यूनिट यहाँ पे क्या था, 1 न्यूटन था, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर में n2 आपको मालूम करना है, यही तो आपको नहीं मालूम है, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ये n2 रहने देंगे ऐसे, ठीक है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम n2 हमें निकालना है, तो इनटू में क्या है, u2 डाइन, डाइन है, फोर्स का ही है डाइन, तो डाइन बराबर में, अब इसको जब आपने सीजीएस में लिखा, फोर्स के यूनिट को सीजीएस में लिखा, तो मास और एक्सेलरेशन का भी तो यूनिट सीजीएस में ही लिखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, तो अब डाइन बराबर में क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, ग्राम, मास का ग्राम होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है वहां पे, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पे आप डाइन की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये डस्टर, ओ सॉरी मैं मार्कर उठा रहा था, ये अभी से इरेज कर देते, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब ये है आपका, तो अब आप केजी को क्या लिखेंगे, 5 इंटू में, केजी को आप क्या लिखेंगे, केजी को हम 1000 इसके अंदर लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, इनटू में मीटर है, तो मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, ये होता है आपका। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप सबसे पहले 100 सेंटीमीटर करेंगे, या ये 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड है, तो ये सेकंड स्क्वायर बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, ये है आपका। तो अब यहाँ आपका क्या बचा, इधर क्या बचा, इंटू में n2 भी तो है, n2 है, n2 तो है ना, n2 को हमने छोड़ दिया था, इंटू में n2 है, मतलब कि यहाँ पे केवल n स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला टर्म खत्म हो चुका, केवल क्या बचा है, n2 ही बचा, तो आप n2 को हम इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेंगे, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, 5 इंटू में ये 1 2 3 4 5 टोटल 1 के आगे 5 जीरो आप लगा देंगे तो वो हो जाएगा। अब 5 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो करना सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 जब 0 5 टाइम्स है 1 के बाद, तो हम उसे क्या लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5, सिंपल सी चीज है। तो 5 न्यूटन में कितना डाइन हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, इससे आपने निकाल लिया कि 5 न्यूटन में कितना डाइन होता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको 1 न्यूटन का निकालना पड़ जाए तब आप कैसे निकालेंगे, अरे सिंपल है भाई, नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे इधर भी तब करना पड़ेगा, 5 से इधर भी करना पड़ेगा, जब 5 से कट करेंगे 5 न्यूटन को, तो 1 न्यूटन बच जाएगा, हाँ 1 न्यूटन हो जाएगा। और जब इसे कट करेंगे तो 1 इंटू 5 से 5 कट गया ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 5,
अब 1 इंटू से बढ़िया है कि लिखो ही ना, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये डाइन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरीके से आप किसी चीज में आपको सीजीएस में आपको नहीं मालूम है, साई में बस मालूम है, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको जूल का नहीं मालूम आपको, लेकिन अर्ग तो मालूम है। अब जूल, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये भी आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो हम एक और क्वेश्चन रिसीव कर लेते हैं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसमें केवल हम एक ही जूल लेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। केवल आपको एसआई में जो जो यूनिट्स होती हैं उस चीज की वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसमें वैल्यू इंटरचेंज कर देनी है, केजी उसमें से जीएस में लिख देना है, बाकी जो वैल्यू बची वो आपका आंसर, सिंपल है, ठीक है। और आपको लेकिन फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए कि फोर्स का है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उसके यूनिट्स, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इधर देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप यूनिट कन्वर्जन पे हम एक और सवाल करेंगे कि एक जूल में जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने एक जूल लिखा, एक जूल इज इक्वल्स टू कितने अर्ग, सिंपल है, एक जूल में कितने अर्ग। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्क डन का ही है या फिर एनर्जी का भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन हम ले के चलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर में एफ एस कॉस थीटा, तो एफ इंटू एस सी हम लेते हैं। तो मान के चलिए आप, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का यूनिट जानते हैं न्यूटन, और ये एस यहाँ पे सेकंड मत समझ लीजिएगा, एफ इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब ये है, तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। अब आप इसमें आप निकाल सकते हैं, फोर्स का तो पहले ही मालूम कर लिए, फोर्स का क्या होता है, फोर्स में आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस क्या है मीटर, तो ये केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे वैल्यू इसमें, केजी 1, अरे लेकिन वो अभी निकाल लेते हैं। 1 क्या है, आप जूल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, N1 U1, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, N2 U2, ठीक है। N2 फिर से हमें मालूम करनी है, तो रख लेते हैं वैल्यू, N1 क्या है 1 इंटू में U1 क्या है 1 जूल है, तो जूल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जूल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जूल की जगह पे आप लिखेंगे कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 U2 क्या है, U2 यहाँ पे क्या है आपका ग्राम, फिर वही करेंगे, एफ एस लिख दे, इस बार एफ एस आप समझ जाइएगा, एफ इंटू डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो अब वर्क डन के आप सीजीएस में आप यूनिट लिखेंगे तो अर्ग होता है, तो अर्ग इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स का उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ओ सॉरी 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 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। इनटू में सेकंड का क्या होता है, सेकंड में ही ले लिया, ये डिस्टेंस है ना तो सेंटीमीटर में मेजर होगा, एफ इंटू डिस्टेंस होता है, तो सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, U2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, U2 की जगह पे आप लिख सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। सिंपल, अब इसे इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू में केजी को क्या लिख सकते हैं आप, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू में मीटर स्क्वायर को क्या करिए ना, 1 मीटर इंटू में 1 मीटर कर लीजिए, ये बढ़िया तरीका रहेगा। और 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। सेकंड, उसमें भी सेकंड ही रहता है, इसलिए हम सेकंड को चेंज कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू ग्राम इंटू में सेंटीमीटर, इंटू में इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन में सॉरी कल मैंने साइन लगा दी, इंटू में ना सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन चुका, इसका ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे, ग्राम से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, मतलब कि उधर क्या बचा n2 और इधर क्या बचा 10 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब इंटू में 10 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2। तो n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब प्लस का 10 इंटू में 10 स्क्वायर, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा 3 to 5 to 7 10 टू द पावर 7 मीन्स 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। सोचिए आपने कितनी आसानी से 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो निकालिए, ऐसे आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आपका यूनिट कन्वर्जन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका एसआई है, तो हम इसे अगले वीडियो से करेंगे, तो हम ये क्योंकि ये लेंथी वीडियो तब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एसआई से आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।